चलो टीनू बेटा, जल्दी करो। तुम्हें मौसी के घर आना है या नहीं? हाँ मम्मी, बस 1 मिनट, मैं अपनी पढ़ाई की किताबें ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी साइकिल निकल जाएगी। लाडू चिड़िया थोड़े दिन के लिए अपनी बहन माया के घर जा रही थी, लेकिन उसको कालू कौवे ने रोक लिया। अरे लाडो, ये बैग वैग भर के कहाँ जा रही हो? मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, लेकिन बहुत दिनों से काम की वजह से जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटे की सगाई है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम होके आओ। लेकिन लाडो, क्या तुम्हें याद है कि अगले हफ्ते मेरे बेटे की भी सगाई है? इसलिए तुम जल्दी वापस आ जाना। हाँ कालू भैया, मुझे याद है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। लेकिन अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंछी साइकिल छूट जाएगी। लाडू और टीलू दोनों वहाँ से निकलकर पंछी बस स्टॉप पर आ जाते हैं। लाडू पंछी साइकिल में बैठकर अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? इतने सारे पक्षियों के घोंसले देखकर मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ। कुछ अरसे के लिए इसी जंगल के बाहर अपना डेरा जमा लेती हूँ। ईम रीम क्रीम छू। चुड़ैल एक चिड़िया का रूप ले लेती है और फिर एक घोंसले में जाती है जहाँ चिड़िया के बच्चे सो रहे होते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को ले जाती है और उन्हें खा लेती है। सुबह हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे कहाँ गए? तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अरे रानो, क्या बताऊं, कल रात सोने तक मेरे बच्चे घोंसले में ही थे। सुबह होते ही वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पंछी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। रानू चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। रात हो गई और इधर चुड़ैल फिर से पक्षी का रूप धारण करके अंडे खाने के लिए आ गई। अंडों की खोज में वो जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। थोड़ी देर खोज करने के बाद वो रानू चिड़िया के घोंसले के पास रुक जाती है। मुझे इसी घोंसले से अंडे की खुशबू आ रही है। चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है तो क्या, रानू चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपाकर बैठी हुई थी। चुड़ैल कहती है, अरे, आधी रात हो गई है, फिर भी ये चिड़िया क्यों जाग रही है? मुझे अब अपने जादू से ही इन अंडे को चुराना होगा। चुड़ैल रानू चिड़िया को अपने वश में कर लेती है और उसके अंडे चुराकर ले जाती है। सुबह होते ही जादू का असर खत्म हो गया और रानू चिड़िया होश में आ गई। रानू चिड़िया के अंडे गायब थे, इसलिए रानू चिड़िया रोने शुरू हो गई। तभी वहाँ कालू कौवा आ गया। अरे रानू चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, कल सुबह किसी ने बुलबुल के अंडे चोरी कर लिए थे और आज मैं तो पूरी रात आंखों में तेल डालकर जागती रही, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद और मैंने सुबह देखा तो मेरे अंडे भी गायब थे। ये बात सुनते ही कालू कौवा सोच में पड़ गया।
उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है जंगल में सच में कोई चालाक शिकारी पंछी घुस आया है। वो दिन में नहीं, रात में शिकार करता है। मैं एक बार जाकर पूरा जंगल छान मार लेता हूँ, कहीं कोई नए शिकारी का घोंसला मिल जाए। कालू जंगल के ऊपर घूम रहा था। थोड़ी देर खोज करने के बाद उसको जंगल में एक नया पंछी का घर दिखाई दिया। कालू घोंसले के पास जाता है। वो तो अच्छा हुआ उस टाइम चुड़ैल खाने की तलाश में घर से बाहर गई हुई थी। अरे, ये किसका घोंसला है? पहले तो ये घोंसला यहाँ पर नहीं था। मुझे घोंसले के अंदर जाकर देखना होगा। लगता है घोंसले में कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे घोंसले में तंत्र मंत्र का सामान और बहुत सी हड्डियां पड़ी होती हैं। कालू समझ जाता है कि ये किसी मामूली पंछी का घोंसला नहीं है। कालू जरा भी वक्त गवाए बगैर घोंसले से उड़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। रात हो जाती है और कालू एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। रात होते ही चुड़ैल वापस अपने घर की तरफ आ जाती है और घर के पास आते ही वो अपना रूप बदलकर दोबारा अपने असल रूप में चुड़ैल बन जाती है और अपने घोंसले में चली जाती है। ये सब नज़ारा गोलू पास वाले पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये जादूगरनी चुड़ैल है और यही पक्षियों के अंडे रोज रात को लेके खा जाती है। इससे पहले कि रात को फिर किसी का अंडे चुरा कर खा ले, मुझे इसको सबक सिखाना होगा। कालू सीधा वहाँ से निकलकर तंत्र मंत्र करने वाले जादुई तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बात तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात, मैंने ऐसे कई चुड़ैलों को धूल चुटाई है। रुको, मैं तुम्हें अभी इसका उपाय बताता हूँ। जादुई तोता अपनी पोटली से बड़ा सा जादुई अंडा निकालता है और कालू तोते के सामने रख देता है। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये जादुई अंडा है। कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को इस अंडे के पास लेकर आना होगा, और जैसे ही वो इस अंडे को छुएगी वो तुरंत मर जाएगी। उसे इस अंडे तक कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप बस ये अंडा इधर कहीं संभाल कर रख दीजिए और आप यहीं पास छुप जाइए। अगर वो चुड़ैल इधर अंडे के पास आ गई और अंडे को छूने के बाद वो ना मरी, तो आप उसको अपने जादू से भस्म कर देना। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जाओ और उस चुड़ैल को यहाँ तक लेकर आओ। रात हो गई थी और सारे पंछी सो जाते हैं। इधर कालू कौवा चुड़ैल के घोंसले के पास आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के पास जो झरना है वहां पर एक अंडा है और वो एक शतमुर्ग का अंडा है। शतमुर्ग का अंडा कितना ही लजीज होता है। मैं तो चला अंडा खाने। ये सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही होती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। कितने दिन हो गए मैंने शतमुर्ग का अंडा नहीं खाया। मुझे शतमुर्ग का अंडा कितना पसंद है। इससे पहले कि ये कौवे का पिल्ला वहाँ चला जाए, मैं उससे पहले वहाँ पहुँचकर वो अंडा खा लेती हूँ। चुड़ैल बिना अपना रूप बदले अपने घोंसले से बाहर आ जाती है और उस कौवे से पहले उस अंडे तक पहुँच जाती है। हाय हाय, कितना लजीज अंडा है। चुड़ैल जैसे ही अंडे को हाथ लगाती है वो वहीं मर जाती है।